प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे साझा करना चाहता हूं। क्या चर्च, जो कि मसीह का शरीर है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में शुरू हुआ। अधिकांश 99% चर्च मानते हैं कि मसीह का शरीर, जिसको पौलुस संदर्भित करता है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में ही शुरू हुआ। लेकिन आज मैं आपको 12 कारण बताने वाला हूं कि क्यों प्रेरितों के काम अध्याय 2 में बताया गया चर्च मसीह के शरीर का चर्च नहीं है। लगभग सभी ईसाई धर्मावलंबी मानते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 मसीह के शरीर के चर्च का जन्मदिन है। क्या यह व्यापक सहमति परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या यह केवल धार्मिक परंपरा का एक दृष्टिकोण है? आइए हम शास्त्रों में देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस अक्सर भ्रमित करने वाले विषय पर क्या कहता है। सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप बाइबल में शब्द चर्च देखें, इसका अर्थ जरूरी नहीं कि मसीह के शरीर का चर्च ही हो। चर्च का मतलब केवल एक बुलाया गया सभा है। शास्त्रों में 3 प्रकार की चर्च हैं: मूसा का चर्च, मसीही चर्च और रहस्य चर्च। मूसा का चर्च प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 28 में उल्लिखित है। जब भविष्यवक्ता स्टीफन राष्ट्र इजराइल को मरुभूमि में चर्च कहते हैं, प्रभु ने हाल ही में इजराइल को मिस्र की गुलामी से बुलाया था। निश्चित रूप से वह चर्च मसीह के शरीर से संबंधित नहीं था। यह राष्ट्र इजराइल था, एक अलग और स्वतंत्र इकाई। इस मूसा के चर्च का नाम मूसा से लिया गया है, जो वह पुरुष था जिसे परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से लेकर वादा किए गए देश की सीमा तक ले जाने के लिए उपयोग किया। ग्रीक शब्द एक्लीसिया, जिसे अक्सर चर्च कहा जाता है, प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 32 में सही रूप में सभा के रूप में अनुदित किया गया। किंग जेम्स अनुवादकों ने यहां चर्च शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह विश्वासियों का समूह नहीं था, बल्कि पौलुस के खिलाफ बोलने के बाद रोमन देवी डायना के क्रोधित मूर्ति पूजकों की भीड़ थी। फिर से चर्च हमेशा विश्वासियों के समूह का मतलब नहीं होता। इसी तरह बाइबल में चर्च हमेशा मसीह के शरीर के चर्च का संकेत नहीं देता। संदर्भ शब्द के अर्थ को निर्धारित करता है। धार्मिक परंपरा ने मत्ती अध्याय 16 पद 18 को इतना भ्रमित कर दिया है। इसे पढ़ते हैं। यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, मैं भी तुम्हें से कहता हूं कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, और नरक के द्वार इसके खिलाफ विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह न तो रोमन कैथोलिक चर्च है और न ही मसीह के शरीर का चर्च। पद 19 में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। प्रभु यीशु ने पतरस को मसीही चर्च का प्रमुख नियुक्त किया है। चट्टान यह तथ्य है कि यीशु मसीहा क्राइस्ट है। यह पतरस की घोषणा है। पद 16 में फिर से, यह मसीह का शरीर नहीं है, क्योंकि मसीही चर्च उन यहूदियों का समूह है जिन्होंने यीशु को अपने मसीहा, क्राइस्ट और जीवित परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास किया। इसमें यूहन्ना बैप्टिस्ट की सेवा और यीशु की पृथ्वी पर सेवा से आने वाले विश्वासियों को भी शामिल किया गया है। लूका अध्याय 12 पद 32 के अनुसार मसीही चर्च को छोटी भेड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह विश्वास करने वाला यहूदियों का समूह है जो पुराने नियम में वादे गए पृथ्वी पर राज्य का वारिस होगा। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक खुलती है, यह मसीही चर्च अभी भी मौजूद है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस मुख्य वक्ता है। वह मसीही चर्च का प्रमुख है और इस्राएल के राज्य की चाबियां उसे दी गई हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 47 में चर्च शब्द को देखकर भ्रमित न हो। इसे गलत तरीके से संभालने से यह विचार कि यह मसीह के शरीर का चर्च है उत्पन्न हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 मसीह के शरीर का उल्लेख नहीं करता। यह मसीही चर्च है जिसे यीशु ने मत्ती अध्याय 16 पद 18 में बनाने का वचन दिया था। कारण संख्या 1, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवा शामिल है। यहूदी लोगों के लिए लिखा गया। इब्रानियों अध्याय 2 पद 3 से 4 में लिखा है कि हम इतनी महान मुक्ति को कैसे छोड़ सकते हैं, जो पहले प्रभु द्वारा बोली गई थी, और उन्हें जिसने सुना उन्हें पुष्टि की गई। परमेश्वर ने उन्हें चिन्हों और चमत्कारों और विविध चमत्कारों और पवित्र आत्मा के उपहारों के साथ अपनी इच्छा अनुसार साक्ष्य दिया। प्रारंभिक प्रेरितों के काम का समय यीशु की पृथ्वी पर सेवा की निरंतरता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 4 से 5 में पढ़ते हैं, उनके साथ एकत्र होकर उन्होंने उन्हें यह आदेश दिया कि वे यरूशलेम से न जाएं, बल्कि पिता के वादे की प्रतीक्षा करें जो आपने मुझसे सुना है, क्योंकि यूहन्ना ने सचमुच पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन आप जल्द ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। यीशु
यूहन्ना बैप्टिस्ट के शब्दों का संदर्भ दे रहे थे, जो मत्ती अध्याय 3 पद 11 में लिखा है कि मैं आपको पानी से पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, उसका जूता भी मैं नहीं पहन सकता। वह आपको पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उनकी पृथ्वी पर सेवा में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया। यह वचन इजराइल में प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा हुआ। यह उनकी सेवा इजराइल तक सीमित थी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 22 देखें। कारण संख्या 2, प्रेरितों के काम अध्याय 2 केवल इजराइल के लिए है। मुख्य वक्ता प्रेरित पतरस हैं, जो इजराइल के प्रेरित हैं। मत्ती अध्याय 10 पद 1-7 और मत्ती अध्याय 19 पद 28 के अनुसार पतरस को इजराइल राष्ट्र में सेवा करने के लिए भेजा गया। पतरस का श्रोता केवल यहूदी थे, राष्ट्र इजराइल। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 5, 14, 20, 29, 36 में स्पष्ट है। उन्होंने 4 बार कहा, हे यहूदिया के पुरुषों, हे इजराइल के पुरुषों और भाइयों और पूरे इजराइल के घर के लोग। पवित्र आत्मा पतरस को बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 इजराइल के लिए और इजराइल के बारे में है। मसीह के शरीर का चर्च न तो यहूदी है न ही गैर यहूदी। गैलातियों अध्याय 3 पद 28, गैलातियों अध्याय 6 पद 15, एफिसियों अध्याय 2 पद 11-18, कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 11 देखें। इसीलिए मसीह का शरीर इजराइल राष्ट्र से अलग है और प्रेरितों के काम अध्याय 2 से संबंधित नहीं है। यहां यहूदी और गैर यहूदी का अंतर अभी भी स्पष्ट है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 29 में जो दूर हैं, शब्द का संदर्भ गैर यहूदियों से नहीं है, बल्कि यह दुनिया में बिखरे यहूदियों के लिए है। दानियेल अध्याय 9 पद 7 देखें। कारण संख्या 3, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट यहूदी त्योहार शामिल है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 में लिखा है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन पूरा हुआ, यह पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति है। मसीह का शरीर इजराइल की भविष्यवाणी कार्यक्रम से अलग है। रोमियो अध्याय 16 पद 25-26 देखें। पेंटेकोस्ट यहूदी त्योहारों में से एक मुख्य त्योहार है। लेविकस अध्याय 23 पद 15-16 देखें। मसीह के शरीर के सदस्य यहूदी कानून और त्योहारों के बंधन में नहीं है। रोमियो अध्याय 6 पद 14-15, गैलातियों अध्याय 4 पद 9-11, कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 16। यह और सिद्ध करता है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 के विश्वासियों का समूह मसीह के शरीर से संबंधित नहीं है। कारण संख्या 4, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में भविष्यवाणी शामिल है, रहस्य नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 16-21 में पवित्र आत्मा ने पतरस के माध्यम से कहा, यह पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति है। भविष्यवक्ता योएल प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वर्णित घटनाओं का इजराइल की पुनर्स्थापना से संबंधित भविष्यवाणी किया। मसीह के शरीर और अनुग्रह के प्रबंध में यह चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य नहीं होते। योएल और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वर्णित अद्भुत खगोलीय घटनाएं हमारे प्रबंध के बाद पूरी होंगी। मत्ती अध्याय 24 पद 19-30, मार्क अध्याय 13 पद 24-26, लूका अध्याय 21 पद 25-28 देखें। फिर से मसीह का शरीर पुराने नियम से अलग है, क्योंकि रहस्य हमारा अनुग्रह का प्रबंध संसार के आरंभ से छिपा हुआ था। रोमियो अध्याय 16 पद 25, एफिसियों अध्याय 3 पद 5 देखें। मसीह जीवित उठे और महिमा मंडित अपने रहस्य प्रबंध को पहले और केवल प्रेरित पौलुस को प्रकट किया। रोमियो से फिलेमोन तक पौलुस के पत्रों में हमारा प्रबंध है, हम स्वयं को वहां पाते हैं। कारण संख्या 5, प्रेरितों के काम अध्याय 2 अंतिम दिनों में शामिल है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 17 देखें। अंतिम दिनों का प्रयोग इजराइल के भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंत का संकेत देता है। प्रभु ने प्रेरितों के काम अध्याय 7 में उस कार्यक्रम में व्यवधान डालकर रहस्य प्रबंध आरंभ किया। कारण संख्या 6, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यीशु मसीह को दाऊद के सिंहासन पर बैठाया गया। पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 29-31 में दाऊद के पुनरुत्थान का वर्णन किया। हम गैर यहूदियों के रूप में मसीह के शरीर में शामिल हैं। रोमियो अध्याय 11 पद 11-12 देखें। कारण संख्या 7, प्रेरितों के काम अध्याय 2 का सुसमाचार आज मान्य नहीं। पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 28 में कहा, पश्चाताप करो और प्रत्येक आपस में यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का उपहार पाएं। यह यहूदी कार्य आधारित सुसमाचार था, हमारे प्रबंध में लागू नहीं होता। मार्क अध्याय 16 पद 16 में यीशु ने कहा कि विश्वास और पानी से बपतिस्मा आवश्यक था। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 19 देखें। हमारे लिए पौलुस का सुसमाचार पर्याप्त है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3-4, रोमियो अध्याय 4 पद 24-25 देखें। कारण संख्या 8, प्रेरितों के काम
अध्याय 2 में इजराइल के प्रेरित और मंदिर शामिल हैं। पद 42-46 में लिखा है कि विश्वासियों ने प्रेरितों की शिक्षाओं का पालन किया और मंदिर में एकजुट रहे। यह मसीह के शरीर के चर्च से संबंधित नहीं। कारण संख्या 9, प्रेरितों के काम। अध्याय 2 में पूर्व मौजूद विश्वासियों का समूह था। पद 41 में लिखा है कि जो लोग खुशी से वचन को स्वीकार करते थे उन्हें बपतिस्मा दिया गया और उसी दिन लगभग 3000 आत्माएं जोड़ी गईं। यह नया मसीह का शरीर नहीं था बल्कि मसीही चर्च का विस्तार था। कारण संख्या 10, प्रेरितों के काम। अध्याय 2 में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य शामिल हैं। पद 43 में लिखा है कि भय प्रत्येक आत्मा पर आया और कई अद्भुत कार्य प्रेरितों द्वारा किए गए। यह केवल इजराइल के लिए था और हमारे लिए नहीं। हमारे पास पूर्ण शास्त्र है। कारण संख्या 11, प्रेरितों के काम। अध्याय 2 में सामूहिक जीवन शामिल है। पद 44-45 देखें, सभी विश्वासियों ने मिलकर सब कुछ साझा किया, संपत्ति बेची और गरीबों में वितरित की। आज ऐसा कोई नहीं करता। कारण संख्या 12, प्रेरितों के काम। अध्याय 2 में कानूनी धर्म शामिल है, पश्चाताप और पानी से बपतिस्मा, प्रेरितों की शिक्षा का पालन। मत्ती अध्याय 5 पद 17-20 देखें, हम अनुग्रह में हैं, कानून में नहीं। जैसे कि पौलुस कहते हैं, प्रेरितों के काम। अध्याय 2 मसीह के शरीर की शुरुआत नहीं है। यदि हम इसे इजराइल के कार्यक्रम में छोड़ देंगे तो यह भ्रम और व्यर्थ जीवन पैदा करेगा। मसीह का शरीर कब शुरू हुआ, यह मैं भाग 2 में साझा करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, चर्च के प्रिय सदस्य, मसीह के शरीर के प्रिय, इस शिक्षा को सुनने में यदि आपको आशीर्वाद मिला है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। अगर कोई प्रश्न है तो पूछें, मैं आपके प्रश्नों पर शिक्षा दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय बहनों और भाइयों, प्रिय चर्च और मसीह के शरीर के प्रिय सदस्य, आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। धन्यवाद कि आपने भाग 1 की यह शिक्षा सुनी और देखी। मैं भाग 2 जल्द ही साझा करूंगा। तब तक आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। धन्यवाद।